दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक कूलर, जो कि 110 के नाम से जाना जाता है और ये 3 स्पीड में होता है और हैवी ड्यूटी में भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोड उठाने का काम करता है। तो देखिए ये साइज में भी छोटा होता है, जबकि नॉर्मल कूलर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ से इसकी कॉइल शॉर्ट हो चुकी है, यहाँ दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसको बेहतर है कि काट ही लेना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम में इसकी मोटर है और एल्यूमिनियम में रिपेयर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, तो इसलिए इसको काट लेने में ही समझदारी होती है। तो देखिए इसको मैंने कटिंग कर लिया है और कटिंग कर लेने के बाद इसको फ्रेश कर लिया है और इसके जितने भी वायर हैं वो इसमें से निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ पर इसके कटे हुए वायर दिखाई दे जाते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए क्योंकि ये 24 वॉट का कूलर है तो इसमें मैं पेपर लगा लेता हूँ। इससे पहले जान लेते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए इसका जो कोर का साइज है वो हो जाता है 1 इंच यानी 25 mm और इसका इनर डायमीटर देखा जाए तो वो हो जाता है 2.5 इंच के लगभग, यानी 2.5 इंच में एक सूत कम हो जाता है तो पूरा 2.5 इंच से मान लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका आउटर डायमीटर हो जाता है 4.25 इंच। तो ये हो जाती है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। और यहाँ इसका अगर बाहरी व्यास देखा जाए यानी कि बाहर की इसकी जो गोलाई की नाप देखी जाए तो वो हो जाती है 13.75 इंच यानी कि 14.25 इंच। अब देखिए यहाँ इसमें कुछ इस तरह से पेपर को कटिंग करने के बाद फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसके सभी स्लॉट में लगा लेंगे और कुछ इस तरह के टुकड़े भी हमें काट लेने होंगे, जो कि यहाँ जब कॉइल डाल देंगे तो इस तरफ यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो ये हो जाती है इसकी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वायर गेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें 29 नंबर का एल्यूमिनियम वायर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से 23 इंच गोलाई पे फर्मे को सेट किया जाएगा और इसी गोलाई पर इसकी कॉइल बनाई ली जाएगी। तो देखिए ये हो जाता है इसका बाइंडर डेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरह से 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 140 140 की 3 कॉइल हमें बना लेनी है। और ये चौथी वाली ये कॉइल हो जाती है, इसमें हम ये देखिए 70 टन यहाँ पर डालेंगे और 70 टन डालने के बाद इसको यहाँ से इस वायर को तोड़ लेंगे यानी ब्रेक कर लेंगे। अब देखिए इन यहाँ तक चारों कॉइल में 29 ही नंबर वायर यूज किया गया है, इसमें भी कोई दूसरा वायर यूज नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये 70 टन इसमें डली हुई हैं और 29 नंबर वायर यूज किया गया है और यहाँ इसके साथ अब हमें 30 नंबर वायर को कनेक्ट करना होगा इस तरह से। और इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद इसकी एक लूप बना ली जाएगी और इसे यहाँ पीछे की ओर कर देते हैं तो ये इसकी सबसे हाई स्पीड हो जाती है। अब चलिए इसके 40 टन इस पर और लपेटेंगे तो यहाँ पर ये इसकी दूसरी लूप निकलेगी जिसमें कोई जोड़ नहीं है और ये हो जाती है इसकी मीडियम वाली स्पीड। इसके बाद तीसरी लूप बनाएंगे, उस पर भी हम 40 टन और इसके ऊपर इसी कॉइल को ऊपर लपेटेंगे तो वहाँ पर ये इस तरह की एक लूप निकल कर आएगी और इसको यहाँ से इसका जो वायर है वो ब्रेक कर लेंगे। तो ये इसकी 3 लूप हो जाती है। ये हो जाती है इसकी सबसे हाई स्पीड जिसमें 70 टन डली हुई है और ये हो जाती है 70 के बाद जब हमने 40 टन डाली है तो ये हो जाती है इसकी मीडियम स्पीड। और ये जो सबसे लास्ट में हमने डाली है 40 टन डालने के बाद एक लास्ट वाली लूप निकाली है, ये हो जाती है इसकी सबसे स्लो स्पीड। तो इस तरह से इसकी स्पीड के वायर को निकाला जाता है। अब चलिए इसको फर्मे से उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए कॉइल का पहला सिरा आप किसी भी स्लॉट में डाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसके बाद जब दूसरा वाला सिरा हम कॉइल का डालेंगे तो यहाँ बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और चौथी वाली स्लॉट में
दूसरा सिरा कॉइल का डालेंगे तो ये इसकी पिच 1 से 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ इसका कॉइल का एक राउंड आ चुका है। अब ये देखिए ये हो जाती है जो सबसे पहले वाली लूप निकली है वो हो जाती है इनर, और दूसरा वाला ये आउटर हो जाता है जो कि दूसरी वाली कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ जहाँ पर हमने ये एक राउंड कॉइल का डाला है ठीक उसके ऊपर दोनों तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें इस राउंड को डालेंगे, यानी इसकी पिच 1 से 6 में डाली जाएगी। तो यहाँ इसमें 2 राउंड करके कॉइल को डालेंगे तो इसकी पिच 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इस तरह के वाइट कलर के टुकड़े लगाने होंगे जो कि पीवीसी के हैं। यहाँ हमें ग्रीन शीट का यूज नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ कॉइल पूरी हो जाएगी और अब इसमें दूसरा राउंड कोई आने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ वाइट कलर का जो पीवीसी का टुकड़ा है उसमें लगा देंगे। हरे वाले पेपर के टुकड़े हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब हम ऊपर स्टार्टिंग वाला सर्किट बनाएंगे तो वहाँ इन्हीं स्लॉट में एक एक राउंड कॉइल का और आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी एक कॉइल बन जाती है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और इसको भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से डालते हैं ये समझते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। उसके बाद इसकी लास्ट वाली कॉइल के बारे में मैं समझाऊंगा इसे किस तरह से डालते हैं, आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी दूसरी वाली कॉइल भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब उठा लेते हैं तीसरी वाली कॉइल को, तो उसको भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो तरीका है 3 स्पीड निकालने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हालांकि आप 45, 25 और 15 की 3 कॉइल भी बनाकर इसकी लीडें बना सकते हैं, स्पीडें बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कॉइल भी 2 सेट की 3-3 बनानी पड़ेंगी, यानी एक 45 की, एक 25 की और एक 15 की 3 कॉइल हमें बनाकर दोनों आमने सामने डालनी होती हैं और वहाँ पर उसके कनेक्शन किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड कनेक्शन होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप नए नए इस काम में आए हैं तो आप इन्हीं वाली लूपों को निकालें, ना कि 45, 25 और 15 वाली लूपों को निकालें, क्योंकि उसको बनाने में आप समझ नहीं पाओगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इन्हीं वाली लूपों को निकालें जो कि बहुत ज़्यादा टिकाऊ हो जाती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए तीसरी वाली कॉइल भी हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब बच जाती है लास्ट वाली कॉइल, यानी जिसमें 3 स्पीड की लूपें निकली हुई है, वो वाली कॉइल ये बच जाती है। अब चलिए इसको भी इसी तरह से डालते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से 4 की पिच में कॉइल को एक बार डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1 से 4 की पिच में इसको हम एक बार डाल लेते हैं और दोनों तरफ इसके ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें यहाँ पर लगा देंगे, इधर भी और दूसरी साइड भी। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ इसमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा यहाँ लगा देंगे। अब इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ जहाँ पर हमने 1 से 4 की पिच में एक राउंड डाला है, ठीक इसके ऊपर दोनों तरफ अब यहाँ सिर्फ एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है, उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डाल देंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ इसकी
दोनों तरफ से स्लॉट भर जाएगी। और उसके बाद ठीक दूसरा वाला यानी जितनी भी कॉयल है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में जहाँ पर हमने अभी एक राउंड डाला है इसके ऊपर कॉयल को दूसरी बार डालेंगे। तो यहाँ दूसरी बार डालने में जितना भी वायर है वो स्लॉट के अंदर चला जाता है। अब यहाँ इसकी पिच 1 से 4 में सिर्फ एक राउंड और 1 से 6 की पिच में 2 राउंड करके कॉयल को डाला जाएगा। यहाँ नीचे भी और ऊपर भी जब हम ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे तो वहाँ भी 1 से 4 और 1 से 6 की ही पिच बनाएंगे, जिसमें 1 राउंड और 2 राउंड वहाँ पर भी यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ इसका जितना भी वायर है वो दूसरी तरफ स्लॉट में चला गया है, तो इस पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा यहाँ लगा देंगे और इस कॉइल को लॉक कर देंगे इस तरह से। तो देखिए अब इसमें चारों कॉइल इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब नीचे वाला सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ये रनिंग वाला सर्किट था और अब ये कंप्लीट हो चुका है और 2 लूपें इसकी यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं और जो इधर की लूपें हैं वो ये वाली स्पीड वाली लूपें हो जाती हैं। तो इस तरह से इसको 3 स्पीड में रिवाइंड किया जाता है। अब चलिए यहाँ इसको जो इसकी एक कॉइल है उनकी सिलाई कर लेते हैं, जिससे कि ऊपर वाला सर्किट डालने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से आप चारों कॉइल को इस तरह से नीचे से भी और ऊपर से भी सिलाई कर लीजिए और यहाँ इसकी जो ये लूपें हैं इनमें इस तरह से 0 नंबर का स्लीव इस तरह से चढ़ा देते हैं और वायर अंदर कर देते हैं। तो यहाँ 110 कूलर मोटर का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 में। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक खुदा हाफिज।